आप सबको नमस्कार मेरा। आज हम बदलाव की बात यहाँ पर करते हैं। आज ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पर क्या हमको अपने परिवारों में ये बदलाव नज़र आ रहा है? तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ मामलों में तो मुझे बदलाव नज़र आ रहा है, क्योंकि आज मेरे बच्चे पहले के मुकाबले बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उनकी सोच स्मार्ट हो गई है। कुछ उदाहरण मैं आपके बीच में शेयर करूँगी, जो आप भी फील करते होंगे कि हाँ, वाकई हमारे बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। जब लॉकडाउन लगा तो हालत ये थी कि भाइयों ने घर में आना बंद कर दिया था। तो मुझे लगा कि मैं अपने बेटे को कैसे बोलूँगी कि तू भी घर की साफ़ सफाई कर। परंतु जब काम का बंटवारा हो रहा था तो उसे मैंने झाड़ू पोंछा दिया। पर मैं क्या करती थी कि मौका निकाल कर खुद ही झाड़ू पोंछे कर लेती थी। मुझे लगता था कि नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा, उसको क्या बोलूँगी। पर देखिए, उसने मुझे बहुत डांटा और कहा कि मम्मी, बाद में मत कहना जब मैं ये काम नहीं करूँगा, आपकी हेल्प नहीं करूँगा और आप बोलोगे कि ये तो कुछ करता ही नहीं है। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि झाड़ू पोंछे मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको करूँगा। मुझे इतनी खुशी हुई और उस दिन के बाद से मैं पोंछा उसको बना के ला देती हूँ और वो करता है। दोस्तों, ये बदलाव मतलब ये सोच में बदलाव का एक तरीका है कि हम अपने परिवारों में लड़कों को ऐसी कोई सीख नहीं देना चाहते या ये सोचते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं का काम है। दूसरा उदाहरण दूंगी, स्मार्टफ़ोन। हम सब बहुत स्मार्टफ़ोन रखते हैं, परंतु जब हमको कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप का यूज़ जो है बहुत गंभीरता से कई बार नहीं करते हैं। मैं जब अपने बच्चों के साथ जाती थी तो मेरी वही सोच थी कि मैं अपने हिसाब से टर्न ले लेती थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम एकदम अननोन जगह पे गए और उसके बाद में मैं भटक गई। उसके बाद से मैंने निर्णय किया कि यदि बच्चे लोग मुझे समझा रहे हैं कि स्मार्टफ़ोन हमको एकदम सही जगह ले जाएगा, तो क्यों ना मैं उनकी बात मान जाऊँ। और उसके बाद जो है, मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि यदि वो टर्न बोल रहे हैं, इट मीन्स कि वो टर्न ले लेना चाहिए। हम भी तो ट्राई कर रहे हैं, यदि वो ट्राई कर रहे हैं, यदि थोड़ा वो भी गलत होंगे तो कहीं बात नहीं। तो दूसरी सीख मुझे अपने यंग बच्चों से मिली कि वो जो स्मार्ट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो हमको अब सीखना पड़ेगा। हमको ये बदलाव अपने अंदर लाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक और चीज़, कभी कभी मैं अपनी सोच से बहुत लड़ाई लड़ती हूँ और ऐसा लगता है कि ज़्यादा ईगोइस्टिक तो नहीं हो गई हूँ, कोई ऐसी चीज़ें मेरे अंदर तो नहीं आने लगी हैं जिसके कारण मुझे जो है बदलाव करने में या मुझे अपने अंदर परिवर्तन। कभी कभी ऐसे होता है कि जब घर के बड़े या हस्बैंड से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो झुकने की इच्छा नहीं करती। मैंने अपनी बेटी से डिस्कस किया कि यार बेटा, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, पर नहीं झुकूँगी तो ये बात बहुत बढ़ जाएगी और जो है घर में एक टेंशन बहुत दिन तक रहेगा। मेरी बेटी ने मुझे समझाया कि नहीं मम्मी, आप यहाँ पे गलत हो। जो चीज़ गलत है, जो चीज़ बिल्कुल आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर सही हो, तो क्यों आप झुकना चाहते हो? क्यों आप जो है सामने वाले को समझने का मौका नहीं दे रहे हो? मैंने उसको कहा कि बेटा, कहीं कहीं जगह मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है और फिर मैं फ़ील करती कि नहीं, मैं ज़्यादा ईगोइस्टिक तो नहीं हो गई, मैं गलती तो नहीं कर रही, बस ये गिल्ट मुझे बार बार सताता है। उसने मुझे समझाया कि नहीं, आप यहाँ पर सही हो तो आप अपने आप में विश्वास रखो, आप कोई गिल्ट फील मत करो और जो निर्णय आपने लिया है वो आप उस हिसाब से सही हैं, तो आप आगे बढ़ा करो। दोस्तों, ये बदलाव जो है, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर हर निर्णय, हर काम पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं और हर चीज़ पर हमको पुरुषों की बात को मानना पड़ता है। तो ये हम अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को एक बराबरी का, जो जेंडर इक्वलिटी बोलते हैं ना, एक बराबरी का दर्जा दें कि हर किसी की सोच, हर किसी की बात सही हो सकती है। बस फ़र्क ये है कि हमको प्रॉपर स्पेस देना पड़ेगा और इस बात को मानना पड़ेगा कि जो वो बोल रहा है हो सकता है वो भी सही हो, जो मैं बोल रही हूँ हो सकता है वो ही सही हो। तो क्यों ना हम उसको
लड़ाई की जगह डिस्कशन के पॉइंट पर ले जाए और बात जो है बहुत अच्छे से शुरू होकर एक निर्णय पे पहुँचे, ताकि हम अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन और जो बच्चों को हमको देना है, हम एक सही समय पर सही निर्णय कर कर एक अच्छी धारा, एक अच्छी जीवन को आगे बढ़ा सकें। मुझे लगता है आप सबको मेरी ये बात पसंद आई होगी। ना पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार ज़रूर सोचिएगा। बाय दोस्तों।